ये कहानी एक छोटे से गांव के साधारण परिवार की है। गांव का नाम शिवपुर था, जो अपनी पुरानी कहानियों और अजीब घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। वहां रहने वाले लोग थोड़े धार्मिक और अंधविश्वासी थे। उसी गांव में मोहन अपनी पत्नी सीमा और दो बच्चों राघव और पायल के साथ रहता था। मोहन का परिवार साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि मोहन ने गांव के बाहरी इलाके में एक नया घर खरीदा। ये घर देखने में बड़ा और सुंदर था, लेकिन इसकी एक अजीब बात थी। गांव के लोग इसे भूतिया घर कहते थे। जब मोहन ने इस घर को खरीदा तो पड़ोसियों ने उसे सावधान किया। उन्होंने कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी यहाँ ज्यादा दिन नहीं ठहर पाता। मोहन ने ये सब बात हंसकर टाल दी। उसने सोचा, ये सब बस अंधविश्वास है। मोहन का परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया। पहले कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन एक रात सीमा को एक अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई घर की छत पर चल रहा हो। उसने मोहन को जगाया, लेकिन मोहन ने इसे हवा के कारण हुई आवाज बताकर उसे फिर से सोने को कहा। कुछ दिनों बाद पायल ने रात को रोते हुए सीमा को जगाया। वह डर के मारे कांप रही थी। उसने कहा, माँ, मेरे कमरे में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह मुझे घूर रही थी। सीमा ने सोचा कि यह पायल का सपना होगा, लेकिन उसके बाद राघव ने भी बताया कि उसे रात को किसी ने बुलाया। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी रसोई में बर्तनों का अचानक गिर जाना, कभी खिड़की के कांच का अपने आप टूट जाना, और कभी कभी किसी के हंसने की आवाज आना। ये सब देखकर पूरा परिवार डरा हुआ था। एक दिन मोहन ने गांव के बुजुर्ग रामलाल से इस घर के बारे में पूछा। रामलाल ने कहा, बेटा, ये घर बहुत पुराना है। यहाँ 50 साल पहले एक औरत रहती थी, जिसका नाम सावित्री था। लोग कहते हैं कि उसका पति उसे बहुत प्रताड़ित करता था। एक दिन उसने घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से यह घर भूतिया हो गया। सावित्री की आत्मा यहाँ भटकती है। ये सुनकर मोहन को लगा कि शायद ये सब मन का वहम है, लेकिन घर में हो रही घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। एक रात जब मोहन और सीमा सो रहे थे, तो उन्हें लगा कि कोई उनके कमरे में है। सीमा ने देखा कि एक परछाई उनके सामने खड़ी थी। वह चिल्लाई, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मोहन ने लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन मोहन ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने घर में पूजा करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, यहाँ किसी आत्मा का साया है, हमें इसे शांति से विदा करना होगा। पूजा का दिन आया। पुजारी ने हवन किया और मंत्र पढ़े। जैसे ही पूजा शुरू हुई, घर में तेज हवाएं चलने लगीं। पायल अचानक जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, यह मेरा घर है, इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। सब लोग डर गए। ये साफ था कि पायल पर किसी आत्मा का साया था। पुजारी ने उसे शांत करने के लिए मंत्र पढ़े। धीरे धीरे पायल शांत हो गई और बेहोश होकर गिर गई। पूजा के बाद पुजारी ने मोहन को समझाया, यह आत्मा दुखी है, इसे अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहिए। मोहन ने गांव के रिकॉर्ड में पता लगाया कि सावित्री के साथ क्या हुआ था। उसे पता चला कि सावित्री के पति ने उसकी मौत के बाद उसकी जमीन हड़प ली थी और उसे एक मंदिर के नाम दान कर दिया था। मोहन ने फैसला किया कि वह उस जमीन को वापस सावित्री के नाम पर करेगा। उसने गांव वालों की मदद से जमीन पर एक स्मारक बनवाया। जमीन पर स्मारक बनने के बाद घर में सभी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। पायल अब ठीक थी और परिवार ने चैन की सांस ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की आत्मा तभी शांत हो सकती है जब उसके साथ हुए अन्याय को मिटाया जाए। मोहन और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपने भूतिया घर में रहने लगे।